गुजरात एटीएस, भारतीय कोस्ट गार्ड एवं एनसीबी के जॉइंट ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी नागरिक एवं एक बोट और 60 पैकेट ड्रग्स आज ये जॉइंट ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। भारत की सीमा में अंदर घुसने से पहले ये दिल धड़क ऑपरेशन ये सभी एजेंसीज में साथ में मिलकर एक सफलतापूर्वक बड़ा ऑफेंसिवली प्ले कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इसको पाकिस्तान से भी लिंक करता है। अब पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयां देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं। गुजरात के पोरबंदर में एनसीबी, कोस्ट गार्ड और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। पोरबंदर में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। नाव से करीब 480 करोड़ की ड्रग्स टेररिस्ट पाकिस्तानी तरफ से आते हैं। पाकिस्तान हमें की अपना एक कश्ती बॉर्डर पकड़ी। सिक्योर करना चाहिए। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है। और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है। इंडिया सेज इट्स वर्थ $58 मिलियन। गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। गुजरात के एटीएस ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक खुफिया इनपुट के आधार पर राज्य समुद्री सीमा के पास एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। इस नाव में 40 किलो ड्रग्स बरामद हो गया दोस्तों। तो उसके साथ में 10 लोग तस्कर भी पकड़े गए जो पाकिस्तानी नागरिक है। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस ड्रग्स की कीमत 300 करोड़ रुपए है। वही नाव से 10 पिस्टल्स और 210 गोलियां भी मिली है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि गिरफ्तार पाकिस्तानियों से पूछताछ की जा रही है और इस ड्रग के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। दोस्तों, ये पाकिस्तान ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने से कभी भी बाज नहीं आएगा। ये खुफिया रास्तों से ड्रग्स भेजेगा, ये हथियार भेजेगा, काउंटरफेट्स भेजेगा और भारत की जो सोशल इकोनॉमिकल और जो अभी डेवलपमेंटल ग्रोथ चल रही है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता रहता है। तो दोस्तों, इनके डीएनए में भारत के लिए हेट्रेड बसा हुआ है। लेकिन इस कोशिश को हमारे जो चौकन्ना जवान है उन्होंने रोक दिया है अपने स्किल से और इतना बड़ा कंसाइनमेंट ड्रग्स का उन्होंने पकड़ लिया है और भारत की जो युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का पाकिस्तान का मंसूबा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है नशियात की, तो इससे पहले जिस तरह के मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से और खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अभी कहेगा कैसी ये तो गलत है कि कोई कश्ती में जो है वो हो सकता है इस कश्ती में भी लिथ मशीन या कुछ और जा रहा हो तो वो कहेंगे कि ये गलत है, आपने ऐसा पकड़ा है तो ये तो कोई कश्ती नहीं बल्कि ये भी हो सकता है। अब मसला ये कि जो 6 क्रू मेंबर्स पकड़े गए हैं वो जो है अब इनकार जो है वो कैसे करेंगे, लेकिन ये जरूर बताया जाएगा कि क्या है और क्या पकड़ा गया। क्योंकि जब भी ऐसा कोई वाकयात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जनाब ये जो है जानबूझ के किया गया या बदनाम किया गया, ये ऐसी सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही उसी से मिलती जुलती जो है वो कोई हमारे सामने कोई कि वो कहते हैं जी हम एंटी पायरेसी, हाईजैकिंग, ड्रग्स, इन चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं। पाकिस्तान सारा टाइम ये कहता है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन इस जो ड्रग्स के हवाले से है ये पाकिस्तान को भी मिली थी और इंडियन नेवी को भी मिली थी। लेकिन इंडियन नेवी इस शिप के करीब थी, उन्होंने इसको पहले पकड़ लिया कि जी ये ड्रग्स लेके जा रहा है। अगर ये पाकिस्तानी शिप के करीब होती, नेवी के करीब होती तो वो पहले पकड़ लेते। लेकिन इंडिया करता क्या है बकौल पाकिस्तान के कि वो किसी ना किसी तरह का इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर एंड पाकिस्तान उसको डिफेंड करता रहता है। मैं तो इस चीज़ को, मेरी समझ से ये बात बाहर है कि पाकिस्तान ये ऑफेंसिव अप्रोच क्यों नहीं रखता, पाकिस्तान की ये डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। मैं तो सबसे पहले खुद अपने ही लोगों से मेरा गिला है कि पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। अब ये इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कह रहे हैं जी कि हमने ये 3300 kg जो कॉन्ट्राबैंड है ये पकड़ी और हमने देखा कि जिसमें बहुत कुछ था इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स और हमने बंदे भी पकड़ लिए, हमने ड्रग्स भी पकड़ ली, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया और पाकिस्तान जो है वो क्लैरिफिकेशंस देते रह गया। पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है
अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है, पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है। और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है मुझे। सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर, इंडियन मीडिया में खासतौर पर बहुत ज्यादा ये खबर है, लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर, मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर यह है कि इंडिया सेज इट्स इज वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी, और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया, ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और ये कहा है इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली एक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ इनकरेजिंग, जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोगों के, जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था, और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। द बोट वाज इंटरसेप्टेड, कहां पर पाकिस्तान की ये बोट, ये कश्ती पकड़ी गई है, वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर्स 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है, और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे, यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है, रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया, अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने, और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है, और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है, और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था, और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है, या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर, जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा, अच्छा उसके लिए कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी, जा रही थी, और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है। उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटीरियल है, मवादे निकाल